हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? बाबू आज आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएँ। तो जैसा कि आज ये क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको 2 पार्ट में हम लोग करेंगे, ठीक है? कितने पार्ट में करेंगे? पार्ट 2 में करेंगे। ये आज हमारा क्या रहेगा बाबू? पार्ट 1 रहेगा। क्या रहेगा बाबू? पार्ट 1 रहेगा। ये हमारा क्या रहेगा? पार्ट 1। इसके बाद मौर्य काल का जो है पार्ट 2 आएगा। क्या आएगा बाबू? पार्ट 2 इसके बाद जो है आएगा। पार्ट 2 जो है हमें देखने को मिलेगा इसके बाद। पार्ट 1 है, ठीक है? ये क्या है बाबू? पार्ट 1 है, ठीक है? इसमें जो है 300 मौर्य काल जो है कब से कब तक चला था? तो इसका जो है मौर्य साम्राज्य जो है 322 ईसा पूर्व से जो है 185 ईसा पूर्व तक था। या क्या था बाबू? 322 ईसा पूर्व से क्या था बाबू? 185 ईसा पूर्व तक जो है ये चला था। भारत का जो है प्रथम विस्तृत साम्राज्य था। क्या था? ये बाबू प्रथम जो है विस्तृत साम्राज्य था, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हम। इसके मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति में जो विभिन्न मत हैं वो किस प्रकार से हैं, ठीक है? ब्राह्मण साहित्य के अनुसार जो है ब्राह्मण ग्रंथ और पुराणों के अनुसार मौर्य को शूद्र माना गया। ब्राह्मण साहित्य एवं जो है शूद्रों के ब्राह्मण साहित्य ब्राह्मण ग्रंथों और क्या है पुराणों के अनुसार क्या माना गया है? शूद्र माना गया। मौर्यों को जो है क्या माना गया है? शूद्र माना गया ब्राह्मण ग्रंथों और पुराणों के अनुसार। जैन व बौद्ध साहित्य के अनुसार जो है मौर्य को जो क्षत्रिय मानते थे, ठीक है? क्या मानते थे बाबू? क्षत्रिय मानते थे या सर्वाधिक मान्य मत है। ये क्या है बाबू? जैन जो मानते थे कि मौर्य जो है वह क्षत्रिय थे, वह जो है सर्वाधिक मान्य मत है, ठीक है? मुद्रा राक्षस या जो है विशाख दत्त कृत इस नाटक के में जो है चंद्रगुप्त के लिए जो है वृषल यानी कि निम्न कुल शब्द प्रयुक्त हुआ है। क्या बाबू? वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है यानी कि निम्न कुल का व्यक्ति जो थे वो चंद्रगुप्त थे, ठीक है? विशाख दत्त जो कृत जो है मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई? तो विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई हुई है। इस नाटक में जो है चंद्रगुप्त के लिए जो है वृषल यानी कि निम्न कुल शब्द प्रयुक्त हुआ है, ठीक है? रोमिला थापर के अनुसार जो है प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर के अनुसार जो है मौर्य वैश्य वर्ण के थे। किस वर्ण के थे बाबू? वैश्य वर्ण के थे मौर्य, ठीक है? रोमिला थापर के अनुसार जो ये प्रसिद्ध क्या थे बाबू? इतिहासकार थे। इनके अनुसार क्या था? मौर्य जो है वह जो है वैश्य वर्ण के थे, ठीक है? यूनानी इतिहासकार के अनुसार क्या थे? जस्टिन जैसे जो है इतिहासकारों ने जो है चंद्रगुप्त को जो है सेंड्रोकोट्स कहा है। क्या कहा बाबू? सेंड्रोकोट्स जो है जस्टिन जैसे इतिहासकारों ने जो है चंद्रगुप्त को क्या कहा बाबू? सेंड्रोकोट्स कहा है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि अधिकतर जो साक्ष्यों के आधार पर उन्हें क्या माना जाता है? मौर्य साम्राज्य को वह जो है क्षत्रिय वंशज माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं बाबू? मौर्य जो है वह क्षत्रिय वंशज माने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है? इन्होंने जो है ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है कब से कब तक रहे? 322 ईसा पूर्व से जो है 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने क्या किया था बाबू? राज किया था, ठीक है? 322 ईसा पूर्व से 200 जो है 98 ईसा पूर्व तक जो है इनका साम्राज्य चला था। किसका बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है राजा थे, ठीक है? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक, ठीक है? 322 ईसा पूर्व में जो है नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर जो है मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई थी। मौर्य साम्राज्य की नींव कैसे रखी गई थी बाबू? तो 322 ईसा पूर्व में जो है नंद वंश के अंतिम शासक जो घनानंद था उसको हराया था। किसने हराया था बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है हराया था। किसकी मदद से हराया था? तो चाणक्य की मदद से हराया था। लेकिन चाणक्य जो है इन्हीं के दरबार में आया था, घनानंद के ही दरबार में आया था चाणक्य। तो चाणक्य की घनाघोर बेइज्जती इन लोगों ने की थी और जो है उनको यहाँ से भगा दिया था, ठीक है? तो ये यहाँ से जाने के बाद बोले थे कि मैं इसका बदला जरूर से लूंगा, मैं इसका बदला जरूर से लूंगा। और जो है चाणक्य ने क्या किया था? घनानंद को जो है उसके जो है मृत्यु की घाट उतरवा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य की मदद करके, ठीक है? चाणक्य की भूमिका इसमें थी क्या थी? गुरु चाणक्य जो है विष्णुगुप्त इनका नाम है, चाणक्य जी का क्या नाम था? और विष्णुगुप्त ने उन्हें जो है 1000 करसापड़ में खरीदा था और तक्षशिला में शिक्षा दी थी। तक्षशिला में जो है इनको जो है शिक्षा दी थी किसने बाबू? तो गुरु चाणक्य ने। एक मिनट माइक थोड़ा सा और ऊपर लगा लो। गुरु चाणक्य ने क्या किया था बाबू? इनको जो है शिक्षा दी थी कहाँ पर? तक्षशिला में। तक्षशिला में एक गुरु चाणक्य जो है वह गुरु थे और जो है 1000 जो है करसापड़ में जो है इनको खरीदा गया था। ये जो है एक गेम खेल रहे थे, मुझे खेल का नाम याद नहीं है, शायद गेंद से रिलेटेड कोई गेम था। वहां पर खेले थे इन्होंने, वहां पर देखा इनकी बुद्धि क्षमता को, तो वहीं से इन्होंने उनकी माता से खरीदा था, ठीक है?
वास्तविक संस्थापक जो है मगध की गद्दी पर बैठकर वे भारत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट बने। मतलब इन्हीं को जो है चंद्रगुप्त मौर्य को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनको क्या माना जाता है बाबू, एक सेकंड यहीं पर लिख लो। वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कहाँ का बाबू, मगध का। मगध का जो है बाबू इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इनकी पहचान जो विलियम जोन्स ने सबसे पहले जो है पहचाना कि यूनानी लेखों का सेंट्रल कोड से ही चंद्रगुप्त है। विलियम जोन्स ने ही सबसे पहले पढ़ा था बाबू। विलियम जोन्स ने जो है क्या पढ़ा था कि जो यूनानी लेखक जो है सेंट्रल कोड से लिख रहे हैं उसका मतलब ही क्या है, चंद्रगुप्त है। उसका मतलब ही चंद्रगुप्त है। या किसने सबसे पहले पढ़ा, तो विलियम जोन्स ने ही सबसे पहले पहचाना कि यूनानी लेखक है जो सेंट्रल कोड से लिख रहे हैं वही कौन है बाबू, तो जो है वही क्या है, चंद्रगुप्त है। वही क्या है बाबू, चंद्रगुप्त है। ठीक है, और सेंट्रल कोड से, एक सेकंड रुक जाओ, नहीं लिखा गया, नहीं लिखा गया ना, यहीं पर और लिख लो। सेंड्रोकोट्स एवं एंड्रोकोट्स के रूप में जो है उल्लिखित है। जस्टिन ने बताया था, यूनानी इतिहासकारों ने जो है, एक मिनट, जस्टिन ने या यूनानी इतिहासकारों ने, जस्टिन ने, यहीं पर लिख लो, यहां पर लिख लो पॉइंट बनाकर, जस्टिन ने, एक सेकंड, सही से भाई राइटिंग आज और घटिया, ये कैसे हो सकता है। जस्टिन ने और किसने, यूनानी इतिहासकारों ने इनको क्या कहा था बाबू, जस्टिन और यूनानी इतिहासकारों ने इनको क्या कहा था, सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स। क्या कहा था बाबू, सेंड्रोकोट्स एंड जो है एंड्रोकोट्स। क्या कहा था बाबू, एंड्रोकोट्स कहा था, एंड्रोकोट्स। इनको सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स किसने कहा था, जस्टिन ने, या फिर जो है यूनानी लेखकों ने कहा था बाबू। ठीक है, यूनानियों से संघर्ष और संधि की जो है कहानियां जो है, चलिए हम बताते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है यूनानियों से संघर्ष किए गए और जो उनसे संधियां की गई उसको चलिए हम लोग देखते हैं। सेल्यूकस निकेटर जो था उससे जो है युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को जो है पराजित किया। यूनानियों ने उन्हें जो है भारत का क्या कहा था बाबू, मुक्तिदाता कहा था। क्या कहा था बाबू, यूनानियों ने जो है इनको क्या कहा था, भारत का जो है मुक्तिदाता कहा था। क्या कहा था बाबू, मुक्तिदाता। एक मिनट रुको भाई, वो एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था इसलिए बीच में रुक कर जो है वो उठाने लगा था। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेल्यूकस निकेटर ने जो है सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त ने जो है सिकंदर का जो सेनापति सेल्यूकस निकेटर था उसको हरा दिया और यूनानियों ने जो है उन्हें क्या कहा था बाबू, भारत का मुक्तिदाता कहा था। क्या कहा था बाबू, भारत का मुक्तिदाता कहा था। ऐतिहासिक संधि क्या हुई थी इसमें जो है, जब सेल्यूकस निकेटर को हराया था, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त से किया था। यह क्या था बाबू, पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। क्या था बाबू, यह पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है पहला पूछ लेगा कि पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसका किसका था, तो चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का था। किसका था बाबू, हेलेना का था। चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का पहला जो है अंतरराष्ट्रीय विवाह था। ठीक है, इसमें जो है जब ये युद्ध हुआ था तो इसमें क्षेत्र कौन कौन से इनको मिले थे बाबू, इनको जो है इस विजय से जो है कौन कौन से क्षेत्र आखिरकार मिले थे, तो आर्या और क्या था, अराचोसिया और क्या, गिड्रोसिया और क्या, पारो मिसाडे जो है काबुल का अंधार का जो क्षेत्र था वो सब जो है इनको यहाँ से मिले हुए थे जब सेल्यूकस निकेटर से जो है युद्ध हुआ था और सेल्यूकस निकेटर हारा था। तो ये जो है 4 क्षेत्र इनको मिले थे। उपहार में जो है प्लूटार्क के अनुसार जो है ये कहा गया है कि चंद्रगुप्त ने जो है बदले में जो है 500 हाथी उपहार दिए थे। इसके बदले जो है प्लूटार्क के अनुसार कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है बदले में क्या दिया था बाबू,
500 हाथी दिए थे। क्या दिए थे बाबू? 500 हाथी जो है इसने दिए थे। क्या दिए थे बाबू? 500 हाथी दिए थे। किसके अनुसार बाबू? तो प्लूटार्क के अनुसार ये है। क्या बाबू? प्लूटार्क के अनुसार है। ठीक है। और जो ये क्षेत्र अररिया और ये सब जो चारों क्षेत्र मिले हुए थे, गड्रोसिया, अराचोसिया और क्या, पारोपा मिसाडे, यानी कि काबुल का अंदर, जो ये सब क्षेत्र मिले थे, ये किसके अनुसार है? किन लेखकों के अनुसार? तो ये जो है बाबू, स्ट्रेबो जो है यूनानी इतिहासकार, यूनानी इतिहासकार, यूनानी इतिहासकार स्ट्रेबो, स्ट्रेबो और किसके अनुसार है बाबू? तो स्ट्रेबो और एपियान्स, एपियान्स, स्ट्रेबो एंड एपियान्स, एपियान्स के अनुसार है। स्ट्रेबो एंड एपियान्स के अनुसार जो है यह है कि इनको जो है ये 4 क्षेत्र मिले थे। ठीक है बाबू। चलिए आगे देखते हैं। चाणक्य और अर्थशास्त्र से रिलेटेड इनकी क्या है, मतलब नीतियां थी, जो अर्थशास्त्र था वो क्या है आखिरकार। ठीक है। चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र लिखा था वो आखिरकार है क्या। ठीक है। राजनीति का ग्रंथ जो है क्या था बाबू? अर्थशास्त्र। मतलब जो ये था अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र नहीं थे ये पुस्तक जो लिखी गई थी चाणक्य के द्वारा, ये अर्थशास्त्र नहीं थी, ये राजनीति की जो क्या थी बाबू? ग्रंथ थी। चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है, द्वारा रचित यह पुस्तक राजनीति विज्ञान पर आधार है। यह संस्कृत में लिखी गई है। जो अर्थशास्त्र हुआ किस भाषा में लिखी गई है बाबू? संस्कृत में लिखी गई, जिसमें जो है 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 4000 श्लोक है। क्या बाबू? 15 अधिकरण है, 15 क्या है बाबू? अधिकरण है, और जो है क्या है? 180 प्रकरण है और 4000 क्या है बाबू? श्लोक है। क्या है? 4000 श्लोक हैं। और इसकी तुलना जो ये इनकी अर्थशास्त्र पुस्तक थी, इसकी तुलना जो है मैकियावली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस से की जाती है। इसमें जो है सप्तांग सिद्धांत और कूटनीति का वर्णन है। इसमें क्या है बाबू? सप्तांग सिद्धांत और कूटनीति का क्या है बाबू? वर्णन है। ठीक है। और इनका कहनाम क्या था? प्रजा से सुख में ही क्या है? प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। ये किसका कहनाम था बाबू? ये जो है चाणक्य जी का कहनाम था। चाणक्य जी क्या कहते थे कि प्रजा अगर सुखी है तो बाबू क्या है? राजा सुखी रहेगा। ठीक है। मेगास्थनीज और इंडिका वगैरह जो लिखी गई थी किताबें, वो सब कुछ क्या थी? चलिए वो देखते हैं। एक सेकंड रुकना। और कुछ चलिए देखते हैं मेगास्थनीज और इंडिका के बारे में। विदेशी विवरण जो है इंडिका जो है, मेगास्थनीज सेल्यूकस का क्या था बाबू? राजदूत था। ने इस पुस्तक का वर्णन, इस पुस्तक में भारत का वर्णन किया। क्या किया बाबू? मेगास्थनीज ने जो है सेल्यूकस निकेटर का जो क्या था वो राजदूत था, इसने जो है इस पुस्तक में क्या किया? भारत का वर्णन किया है। पाटलिपुत्र को जो है पॉलीब्रोथा के नाम से, पॉलीब्रोथा के नाम से जो है इसने संबोधित किया है। इसे जो है गंगा सोन के संगम पर स्थित बताया गया है। इसमें जो है 570 बुर्ज और जो है 64 द्वार थे। क्या थे बाबू? 570 बुर्ज थे और क्या थे? 64 द्वार थे। ये जो है किसके अनुसार? जो इनकी पुस्तक, इसकी पुस्तक है मेगास्थनीज की इंडिका, उसके अनुसार जो है पाटलिपुत्र को जो है इसने पॉलीब्रोथा लिखा हुआ है। इसे जो है गंगा सोन के संगम पर स्थित बताया इसने, और जो है 570 बुर्ज इसमें बताए और 64 द्वार थे। ठीक है। समाज कहता था, भारतीय समाज में 7 वर्गों में बटा था, जो कि पूर्णतः सत्य नहीं माना जाता। भारतीय समाज जो है 7 वर्गों में बटा था, ये जो है पूर्णतः सत्य नहीं माना जाता है। ये इसने मेगास्थनीज जो लिखा था। ठीक है। दास प्रथा, मेगास्थनीज ने लिखा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। मेगास्थनीज ने क्या लिखा बाबू? कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जब वो आया तो उसको चांदी के बर्तन में सब कुछ दिखा, नौकर वगैरह जो है, ऐसा कुछ दिखा नहीं उसको कि दास दिखे। तो उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे राजा थे जो सबको मतलब समान तुल्य से देखते थे। ठीक है। प्रशासन एवं कला वस्तु उस टाइम कैसी थी? नगर प्रशासन, मेगास्थनीज के अनुसार जो है प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। क्या था बाबू? नगर प्रशासन के में क्या मेगास्थनीज लिखा था? मेगास्थनीज के अनुसार जो है नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में क्या था बाबू? विभाजित था। राजमहल जो है पाटलिपुत्र
के जो है महल लकड़ी और पत्थरों से बने थे। राजमहल कैसे बने थे? जो पाटलिपुत्र के जो है और क्या थे, महल जो है लकड़ी और पत्थरों से बने थे। चीनी यात्री फाहियान ने जो है सदियों बाद इन्हें देखकर कहा कि यह मनुष्यों द्वारा नहीं बल्कि दैत्यों देवताओं द्वारा जो है बनाए गए लगते हैं। ये जो है मनुष्यों द्वारा नहीं बल्कि दैत्य या फिर जो है देव के द्वारा जो है यह बनाए गए हुए लगते हैं। नगर प्रशासन कैसी थी? मेगास्थनीज के अनुसार जो नगर का प्रशासन जो है 30 सदस्यों का जो है एक मंडल करता था, जिसमें 6 समितियां थी। जिसमें जो है बाबू क्या थी बाबू? 6 समितियां थी। पाटलिपुत्र में जो है महल लकड़ी के और जो है पत्थरों के बने थे। महल किसके बने हुए थे बाबू? लकड़ी और पत्थरों के बने थे। चीनी यात्री फाहियान ने सदियों बाद इन्हें देखकर कहा कि यह मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि दैत्यों द्वारा या फिर देवताओं के द्वारा बनाए गए लगते हैं। जनहित कार्य क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त के गवर्नर जो है पुष्य गुप्त वैश्य ने जो है गुजरात यानी कि सौराष्ट्र में जो है उस टाइम सौराष्ट्र था, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, जो सिंचाई के लिए क्या था बाबू? महत्वपूर्ण था। क्या था? सिंचाई के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गवर्नर था पुष्यगुप्त वैश्य ने क्या किया था बाबू? गुजरात के सौराष्ट्र में जो है, गुजरात जो कि सौराष्ट्र है में जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, जो कि सिंचाई के लिए क्या था? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है। जीवन के अंतिम चरण चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार गुजारे? तो जैन धर्म जीवन के अंतिम समय में जो है चंद्रगुप्त ने जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। क्या ली थी बाबू? भद्रबाहु से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन की जो है शिक्षा ली थी। क्या किया था? इन्होंने जैन धर्म को जो है ग्रहण कर लिया था। कब? अंतिम समय में अपने। ठीक है। अकाल जो है मतलब मगध में जो है 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके बाद जो है वे सिंहासन त्याग कर कहाँ चले गए बाबू? दक्षिण चले गए, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। सरवड़ बेलगोला में जो है कर्नाटक में जो है चंद्रगिरी पहाड़ियों पर जो है 298 ईस्वी में संलेखना यानी कि उपवास विधि से जो है अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना विधि क्या है? मैंने जैन धर्म में जब आप लोगों को पढ़ाया हुआ है तो उसमें पूरा विस्तार से सब कुछ बताया हुआ है कि संलेखना में क्या किया जाता है। संलेखना को आत्महत्या नहीं माना जाता, बल्कि जो है एक प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति माना जाता है संलेखना को, जिसमें व्यक्ति जो है क्या करता है? भूखा प्यासा रहता है और क्या करता है? अपने प्राण को जो है त्याग देता है भूख प्यास के कारण। ठीक है, भूख से जो है उपवास करके जो है अपने प्राण को जो है त्याग कर देता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वो यहाँ लिख लो, जीवन का अंतिम चरण चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जीवन के अंतिम चरण अपने जो है सरवड़ बेलगोला में जो है संलेखना विधि से जो है प्राण त्याग दिए थे। कब बाबू? 298 ईस्वी में। कब किए थे बाबू? 298 ईस्वी में जो है ईसा पूर्व में क्या किया था बाबू? इन्होंने जो है अपने प्राण को जो है त्याग कर दिया था। किस विधि से प्राण त्याग किया था? तो संलेखना विधि से किया था। किस विधि से? संलेखना विधि से जो है प्राण त्याग कर दिया था। चलिए बाबू, बिंदुसार। बिंदुसार जो है काफी ज्यादा ये भी थोड़ा बहुत चर्चाओं में रहा। इसके बाद जब अशोक आएगा, अशोक का अगली क्लास में आएगा। ठीक है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था अशोक जो है। ठीक है, बिंदुसार ये जो है 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक राजा था। बिंदुसार कब से कब तक बिंदुसार का शासन कर रहा? तो 298 ईसा पूर्व से जो है 272 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और जिसका देखिए चंद्रगुप्त का क्या था? पुत्र था। इसे जो है सिजेरियन बेबी यानी कि शल्य चिकित्सा से जो जन्मा माना जाता है। इसे जो है सिजेरियन बेबी मतलब शल्य चिकित्सा मतलब समझ रहे हो? जैसे ऑपरेशन करके चीर फाड़ करके जो है मतलब चीरा लगाकर जो है इसका जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने जो है इसे जो है महान शासक बताया। जो तिब्बती जो है इतिहासकार था तारानाथ, उसने क्या बताया बाबू? इसने जो है कहा कि ये जो है काफी ज्यादा क्या था? महान शासक बताया। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने इसे क्या बताया? महान शासक बताया है। ये जो है बिंदुसार क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? पुत्र था। इसके जो है ये जो है सिजेरियन बेबी से इसका जन्म हुआ था। उपाधियां इसको जो है कौन कौन से मिली? यूनानियों जो इसे क्या कहा था? अमित्रोचेट से यानी कि शत्रु विनाशक कहा था। और वायु पुराण में से जो है भद्रसार और जैन ग्रंथों में इसे क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया। देखो यहाँ पर यूनानी लिख लो, उपाधि जो है यूनानी। ये बड़े बड़े इसलिए लिख ले दे रहा हूँ भाई, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार को कौन कौन सी जो है उपाधि मिली थी? अमित्रोचेट्स। अमित्रोचेट्स जो है यूनानियों ने कहा था। ठीक है, और जो वायु पुराण में इसको क्या कहा गया था? वायु पुराण में जो है इसको क्या कहा गया था बाबू?
भद्रसार कहा गया था। क्या कहा गया था? भद्रसार जो है इसको कहा गया था। और जो है जैन ग्रंथों में इसे क्या कहा गया था? सिंहसेन कहा गया था। क्या कहा गया था बाबू? सिंहसेन जो है इसको कहा गया था। ठीक है। बिंदुसार जो है किस संप्रदाय से अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का था। किस संप्रदाय का था बाबू? ये आजीवक संप्रदाय था। आजीवक संप्रदाय के जो है किसके द्वारा स्थापित माना जाता है? तो मक्खली पुत्र के द्वारा जो है यह क्या था बाबू? स्थापित किया गया या फिर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। मक्खली पुत्र के द्वारा जो है आजीवक संप्रदाय की स्थापना की गई। आजीवन संप्रदाय इन्हीं के 2 शिष्य थे, उनके द्वारा जो है आजीवन संप्रदाय की जो है की गई थी। बिंदुसार क्या था बाबू? ये जो है आजीवक संप्रदाय का क्या था बाबू? अनुयायी था। ठीक है। बिंदुसार का शासनकाल, इसकी विदेशी नीतियां क्या क्या थी? सीरिया के शासक एंटियोक्स फर्स्ट से जो है 3 चीजें इसने मंगवाई थी। मीठी शराब, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक को छोड़कर बाकी चीजें मिली। इसको दार्शनिक को छोड़कर जो है बाकी सारी की सारी चीजें जो है मिली थी। ठीक है। लेकिन ये किस इतिहासकार के अनुसार ये चीजें हैं? तो ये जो है यूनानी इतिहासकार एथिनियस के अनुसार ये जो है यूनानी इतिहासकार एथिनियस के अनुसार जो है क्या माना जाता है? इसने जो है सीरिया के शासक जो है एंटियोकस फर्स्ट से जो है 3 चीजें मांगी थी। वो कौन कौन सी थी? मीठी शराब, सूखे अंजीर और क्या था बाबू? एक और जो है एक दार्शनिक मांगा था। दार्शनिक छोड़कर जो है इसको सारी की सारी चीजें क्या मिली थी? मिल गई थी बाबू। ठीक है। विद्रोह इसके समय कौन कौन से हुए? तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। पहले को दबाने में जो है सुसीम गया, जो कि असफल रहा। फिर अशोक ने जाकर विद्रोह को शांत किया। क्या किया बाबू? तक्षशिला में जो है 2 विद्रोह हुए थे, जिसका दमन अशोक और सुसीम ने जो है किया था। पहले जो है कौन गया था? दमाने सुसीम गया था, लेकिन असफल रहा। फिर अशोक ने जाकर शांत किया। और नेपाल विद्रोह का दमन भी जो है अशोक ने किया था। किसने किया था बाबू? नेपाल विद्रोह का जो है क्या किया था? अशोक ने ही किया था। ठीक है। मृत्यु, बिंदुसार की मृत्यु के समय जो है अशोक जो है उज्जैन का राज्यपाल या फिर वाइसरॉय था। क्या था बाबू? अशोक जो है उस टाइम क्या था? बिंदुसार की मृत्यु के समय उज्जैन का क्या था बाबू? राज्यपाल था। ये क्या था बाबू? उज्जैन का जो है राज्यपाल था। ठीक है। यहाँ पर देखो लिखी गई बिंदुसार के विभिन्न नाम जो है यहाँ पर दिए गए होंगे। ठीक है। यहाँ पर बिंदुसार के विभिन्न नाम दिए गए हैं। अमित्रोचेट्स जो है यूनानी साहित्य के अनुसार है। इसका मतलब क्या होता है? शत्रु विनाशक। अमित्रोचेट्स का मतलब। और जो है एलिड्रोकेट्स, ये जो है स्ट्रेबो यूनानी इतिहासकार जो कि था उसके अनुसार। भद्रसार जो है वायु पुराण में, सिंहसेन जैन पुराण में और जो है जैन ग्रंथ में, और बिंदुपाल जो है चीनी विवरण में। बिंदुपाल जो है वह कहाँ पर देखने को मिलता है? चीनी विवरण में बिंदुपाल देखने को मिलता है। ठीक है। तो बाबू आज के लिए बस इतना ही। कोई भी प्रश्न हो तो आप सभी लोग जो है मौर्य साम्राज्य से अभी जितनी क्लासेस चली हैं, मतलब जितने पार्ट, ये पहला पार्ट जो है इसमें जो अभी तक हुआ है उसका जो है बाबू आप सभी लोग जो है कमेंट कर कर उसके बारे में जो भी प्रश्न आप सभी लोगों को हो वो आप लोग बताइएगा। अब पार्ट 2 में हम लोग क्या देखेंगे? अशोक के बारे में जो है पूरा का पूरा हम लोग देखेंगे। अशोक के शिलालेख वगैरह जितने हैं सब कुछ, ये सारी की सारी जो है चीजें देखेंगे। ठीक है। उसके बाद मौर्यकालीन उच्च अधिकारी वगैरह जो कुछ भी था मौर्यकालीन, उन सारी की सारी चीजों को जो है हम लोग देखेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना भैया, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक यू।